लेकिन जब खुदा की बात करेंगे तो खुदा अलीम कुल है, उसे रोज़ अव्वल से ही सब कुछ पता है। इसे हम किताब मुक़द्दस की ज़ुबान में इल्म साबिक़ कहते हैं कि उसे शुरू से पता था कि क्या 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 कैसे कैसे होना है। मसीह यीशु के अज़ीम और जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। खुदा क्या नहीं कर सकता, इस सिलसिले की पहली जो किस्त है, ये जो पहली बात है वो लेके मैं आपके सामने हाज़िर हूँ। खुदा कुछ सीख नहीं सकता, खुदा को कोई भी शख्स कुछ सिखा नहीं सकता और ना ही खुदा सीख सकता है। इसके पीछे वही बात है जो मैंने आपको आगाज़ ही में समझाने की कोशिश की थी कि खुदा की ज़ात की जब बात करेंगे, उसकी कुदरत की जब बात करेंगे तो खुदा सब कुछ कर सकता है। लेकिन जब आप उसकी मर्ज़ी की बात करेंगे तो खुदा क्या नहीं कर सकता, इसको हम देख सकेंगे। खुदा कुछ सीख नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो अलीम कुल है, उसे सब कुछ पहले ही आता है। उसको कायनात के वजूद से पहले ही सब कुछ पता था। और हम ये बात अपने ज़हनों में बिठा लें कि खुदा को सब कुछ पहले ही पता था, इसको हम फॉर नॉलेज कहते हैं कि खुदा को पता था कि क्या क्या कैसे कैसे होना है। लेकिन खुदा ने इंसान को आज़ाद मर्ज़ी बख्शी, इसलिए उसने इंसान को रोका नहीं कुछ भी करने से। कई दफ़ा हम कहते हैं कि खुदा शायद इसको एक तमाशे की तरह होने दे रहा है, जैसे कि कई दफ़ा हम हिंदू माइथोलॉजी के तहत समझते हैं कि ये सब कुछ एक नाटक है, एक रचाया हुआ खेल है। और अगर आप कई मरतबा देखें तो हिंदुस्तान में जब किसी मसीही फ़िल्म की डबिंग की जाती है तो वो खालिक के लिए लफ्ज़ रचयिता इस्तेमाल करते हैं, रचाने वाला। एक फ़िल्म चंद साल पहले आई जिसका नाम नोहा रखा गया। जब उसकी हिंदी डबिंग मैंने देखी तो वो बार बार खुदा के लिए खालिक की जगह जो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे थे वो रचयिता था, यानी कि रचाने वाला। लेकिन ये बात याद रखें कि हमारा खुदा ऐसा नहीं है जिसने एक ड्रामा शुरू किया और वो ड्रामा चल रहा है। इंसान के पास आज़ाद मर्ज़ी है, आपके पास भी आज़ाद मर्ज़ी है और मेरे पास भी आज़ाद मर्ज़ी है। लेकिन खुदा जो है वो रोज़ अव्वल से ही सब कुछ जानता है। लेकिन जब खुदा की बात करेंगे तो खुदा अलीम कुल है, उसे रोज़ अव्वल से ही सब कुछ पता है। इसे हम किताब मुक़द्दस की ज़ुबान में इल्म साबिक़ कहते हैं कि उसे शुरू से पता था कि क्या 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 कैसे कैसे होना है। इसलिए खुदा कायनात के आगाज़ से अंजाम तक सब कुछ जानता है। तमाम अलूम का माखज़, मंबा और वसीला वही है, उसी में से तमाम इल्म निकले। और कायनात में जितना भी आप पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, ये सब कुछ जो है, इसका जो बनाने वाला है उसकी इसके एक एक ज़र्रे के बारे में पता है कि क्या कैसे होना है, क्या कैसे हो रहा है और क्या में किस चीज़ में क्या क्या चीज़ें छुपी हुई हैं। आज से चंद साल पहले किसी ने सोचा नहीं था कि ये जो हवा में लहरें हैं, इनके वसीले से हम क्या क्या कर सकते हैं। आप इसके ज़रिए से आज ब्लूटूथ यूज़ कर रहे हैं, आप इसके वसीले से आज बेशुमार टेक्नोलॉजीज़ हैं, वाईफाई है जिसको इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन आज से चंद सालों या चंद सदियां पीछे चले हैं तो किसी को इल्म भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन खुदा जो था, जिसने अज़ल ही में ये सारा कुछ तख्लीक किया, जिसने कायनात के आगाज़ ही में ये सारी चीज़ों को वजूद बख्शा, खुदा जिसने कायनात को तख्लीक किया इब्तदा में, वो इब्तदा ही से जानता था कि किस चीज़ में क्या क्या खूबी है और कौन सी चीज़ क्या क्या काम कर सकती है। इसलिए आज इस कायनात में जो कुछ हो रहा है ये इल्म साबिक़ के तौर पर खुदा को पहले से ही पता है। इसलिए हम खुदा को कुछ सिखा नहीं सकते इस कायनात में, और कोई ऐसा नहीं जो खुदा को कुछ सीख सके। इसलिए खुदा भी कुछ सीख नहीं सकता। खुदा को ज़रूरत नहीं है कोई चीज़ सीखने की, क्योंकि वो अलीम कुल है और अलीम कुल होने की वजह से सब कुछ उसे अज़ल ही से पता है कि अब तक इस कायनात में क्या क्या होना है। आमीन।